अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम प्लाज्मा को डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑकरेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, हम प्लाज्मा को डिस्कस करते आ रहे हैं। प्लाज्मा एंड वाला टॉपिक है हमारे पास, जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ऑकरेंस ऑफ प्लाज्मा। और इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं है, आता नहीं है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, इसके रिलेटेड जो सवाल आता है वो कहेगा वेयर प्लाज्मा इज फाउंड, प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे मिलता है, वेयर प्लाज्मा इज फाउंड। तो ये सवाल, जो ये क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमने जो चीज समझनी है, जो हमने चीज करनी है, जो डिस्कस करना है वो है ऑकरेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि प्लाज्मा हमें जमीन पे ही मिले। प्लाज्मा याद रखिएगा, जो प्लाज्मा है वो 99% यूनिवर्स में पाया जाता है। जो प्लाज्मा है वो 99% यूनिवर्स में पाया जाता है। और ये जो सवाल है ये आपकी बुक में एक पैराग्राफ की सूरत में दिया गया, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसको पॉइंट्स के मुताबिक लिखें। जब आप पॉइंट के मुताबिक लिखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पॉइंट के मुताबिक आप लिखेंगे तो आपका सवाल भी सही बन जाएगा और लेंथी भी बन जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है कि प्लाज्मा, हमारे पास जो प्लाज्मा वो 99% यूनिवर्स में पाया जाता है। 99% यूनिवर्स इन प्लाज्मा, प्लाज्मा 99% यूनिवर्स में पाया जाता है। उसके बाद जो प्लाज्मा है वो 99% यूनिवर्स में तो पाया जाता है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हमारी जमीन पे ही हमें प्लाज्मा मिले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल है और ये इसका क्या है, डायमीटर है, और ये एक सन है और इसका जो बॉल है वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर। इसकी क्या है, एक बॉल है, एक लेंथ है 1.5 मिलियन किलोमीटर। और इसमें भी आपका, इस सूरज में भी आपका क्या है, प्लाज्मा है। और इस सूरज में भी क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा आपका जो सन है उसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन सन, प्लाज्मा सन में भी पाया जाता है। और जो सन है उसकी उसका जो कितने किलोमीटर की एक बॉल है वो है सन। ये आगे नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, सन इज द बॉल ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर की एक बॉल है और उसमें भी क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और उसके बाद प्लाज्मा जो हमारे घरों में, जमीन पे भी आ जाते हैं, हम जमीन की बात कर रहा हूं मैं, जो हमारे घरों में जो दुकानें होती हैं, स्टोर वगैरह, रेस्टोरेंट में जो बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगी होती हैं, उसमें भी जो है प्लाज्मा वो पाया जाता है। प्लाज्मा इज द नियॉन साइन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। और जो प्लाज्मा है ये जो स्टार्स होते हैं इसमें भी पाया जाता है। प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन स्टार्स, जो प्लाज्मा है वो क्या है, स्टार्स में भी पाया जाता है। आपका प्लाज्मा स्टार्स में भी पाया जाता है। उसके बाद जो प्लाज्मा है वो इंटरस्टेलर में भी पाया, इंटरस्टेलर स्पेसिस में भी पाया जाता है। प्लाज्मा
इज प्रेजेंट इन इंटरस्टेलर स्पेसिस। इंटरस्टेलर स्टूडेंट कहते हैं दो स्टारों के दरमियान जो जगह होती है, ये मेरे पास इंटरस्टेलर स्पेसिस, एक ये स्टार है, इसके दरमियान जो जगह है मेरे पास, उसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर। दो स्टारों के दरमियान जो जगह होगी उसको हम क्या कहेंगे? इंटरस्टेलर स्पेसिस कहेंगे। दो स्टारों के दरमियान जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टेलर स्पेसिस कहते हैं। उसके बाद जो प्लाज्मा है ये अरोरा में भी पाया जाता है। अरोरा क्या होता है? अरोरा इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो अरोरा में भी पाया जाता है। अरोरा क्या होता है? अरोरा जो होता है ये जब सूरज गरूब निकलता है, तुलू होता है, तो उसमें आपको मुख्तलिफ तरह की ना लाइट्स दिखाई देती हैं, रेड सी लाइट दिखाई देती है, उसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा स्टूडेंट, वो क्वार्क्स में भी पाया जाता है। अब क्वार्क्स क्या चीज है? ये चैप्टर नंबर 2 है सेकंड ईयर का। प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन क्वार्क्स। प्लाज्मा क्वार्क्स में भी पाया जाता है। अब क्वार्क्स क्या चीज है? हमारे पास एक, ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें मेरे पास प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। इसमें मेरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो क्वार्क्स है, क्वार्क्स क्या चीज है? क्वार्क्स इस न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। क्वार्क्स इस न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। और याद रखिएगा, आप इसके मुताबिक, इस क्वार्क्स के मुताबिक आप एटम को नहीं देख सकते। आप माइक्रोस्कोप को यूज करके भी आप इसके मुताबिक एटम को नहीं देख सकते। और ये जो हमारे पास क्वार्क्स है, ये सबसे छोटी इकाई है। जो क्वार्क्स है ये सबसे छोटी इकाई है। जो क्वार्क्स है मेरे पास, ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। अब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन के अंदर भी एक क्वार्क्स है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इनके अंदर भी एक चीज है, वो है क्वार्क्स, और क्वार्क भी इनके अंदर पाई जाती है। और ये सबसे छोटी जो है क्वार्क्स, ये सबसे छोटी इकाई है। तो यही था मेरे पास आज का टॉपिक, ऑकरेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? आप इसको स्टूडेंट पॉइंट्स की सूरत में लिखोगे तो बेस्ट है, लेकिन जो आपकी बुक के मुताबिक जो पैराग्राफ दिया गया है, तो लेकिन आप वो भी करना चाहते हो तो खैर कर ले, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक पॉइंट की सूरत में लिखना वो ज्यादा बेस्ट है। तो ये था मेरे पास आज का टॉपिक, ऑकरेंस ऑफ प्लाज्मा, वेयर प्लाज्मा इज फाउंड। इसके रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इसके रिलेटेड, वेयर प्लाज्मा इज फाउंड, प्लाज्मा जो है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो ये था मेरे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।